नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बिजनेस ट्रेडर ट्रेडिंग की दुनिया में। जैसा कि बिटकॉइन का आजकल आपको पता ही है, जैसे ने अपना अभी राइट नाउ एट द मोमेंट अपने उसने अपना जो हाई है वो ब्रेक किया है। तो गाइस, क्या हम इस बारी बिटकॉइन के अंदर एक बहुत बड़ा क्रैश मोमेंटम देख सकते हैं? क्या हम बिटकॉइन को एक लॉन्ग टर्म सेल के लिए देख सकते हैं? तो गाइस, सबके ऊपर डिस्कस करेंगे। उसके लिए बने रहिए अंत तक हमारे साथ वीडियो में। तो सबसे पहले मैं बात करूं कि मैंने बिटकॉइन को पहले मैंने एनालिसिस किया था, तो उसकी एक्यूरेसी कैसी रही, क्या रही, उसमें क्या हुआ। तो गाइस, सबसे पहले मैंने आपको बता दूं आपकी जानकारी के लिए। मैंने सबसे पहले जो एनालिसिस किया था बिटकॉइन के लिए, वो मैंने आपको बताया था कि अगर बिटकॉइन इस हाई को ब्रेक करती है, देन मार्केट एक इंड्यूसमेंट अपना क्रिएट करती है, देन मार्केट एक इस ऑर्डर ब्लॉक में आती है, मार्केट हम शॉर्ट देंगे। तो हुआ वही, मार्केट ने अपना इंड्यूसमेंट ब्रेक किया, देन मार्केट अपने एक हाई अपने जो ऑर्डर ब्लॉक था उसमें आई, देन मार्केट ने एक बहुत ही शार्प मूव जो मार्केट ने दिया। मार्केट ने पिछले ब्रेक को, पिछली जो लास्ट लिक्विडिटी थी, उस लिक्विडिटी को हंट किया, देन मार्केट ने अब मूव शुरू किया। मैंने मार्केट को यहाँ से एनालिसिस किया, देन मार्केट को मार्केट ने वही किया जो मैंने बोला था। तो इससे हम और ही अच्छे से अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर मैं मार्केट को डेली या वीकली या लॉन्ग टर्म के लिए एनालिसिस करूं तो मेरी एक्यूरेसी अच्छी जाएगी। इसका भी एक और मैं कह सकता हूं, एक और मेरे पास प्रूफ है कि जिसके दम पे मैं इतनी बड़ी बात बोल रहा हूँ कि मैं मार्केट को अगर बिटकॉइन को एनालिसिस करता हूँ तो बिटकॉइन बिल्कुल वैसे ही जाएगी। उसके पीछे का एक और रीजन है। मैंने इसी के साथ साथ आपको बताया था कि पिछली वीडियो में, जो वीकली एनालिसिस वाली वीडियो, मैंने उसमें आपको बताया था कि मार्केट अगर अपने इस हाई को ब्रेक करती है, जो 98,000 कुछ का जो हाई है, इसको अगर मार्केट ब्रेक करती है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देती है, मैंने उसी वीडियो में बताया था, जैसे ही ब्रेक करती है देन मार्केट उसे रिटेस्ट करती है, मार्केट एक शार्प मूव देगी। देन मार्केट ने वही किया। यहाँ तो हमारी जो ट्रेड थी शॉर्ट टर्म वाली थी, वो मार्केट ने बहुत ही अच्छे से पूरी करी। देन मार्केट ने जैसे ही हमारी बाई को उस ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया बहुत अच्छे वॉल्यूम के साथ, देन मार्केट ने सबसे पहले यहाँ पे बहुत अच्छा ट्रैप क्रिएट किया। जैसा कि मैं आपको बताऊं, मार्केट ने यहाँ पर एक डोजी कैंडल क्रिएट करी। मैं आपका थोड़ा और बड़ा कर लूं, मार्केट ने एक डोजी कैंडल क्रिएट करी, ये वाली। मार्केट में यहाँ पर जितने भी सेलर होंगे वो सब बैठ गए और मार्केट उनके एसएल यहाँ होंगे, बस एक ही कैंडल ने उन सबके एसएल उड़ा दिए। देन मार्केट के अंदर एक इल्यूजन क्रिएट किया। यहाँ पर जैसे ही इस ट्रेंड लाइन का ब्रेक, सॉरी, ऊपर की जो रेजिस्टेंस था उसका ब्रेकआउट हुआ, देन मार्केट में यहाँ से लोग बायर्स बैठ गए होंगे। बायर्स जो जिन्होंने बिटकॉइन बाय किया होगा, देन मार्केट उनके एसएल इस डोजी के नीचे होंगे, मार्केट ने उनके भी एसएल खा लिए। जैसे ही मार्केट ने उनके एसएल खा लिए, देन मार्केट एक अच्छे खासे नेक्स्ट थोड़ा साइडवेज साइडवेज थोड़ा क्रिएट करके यहाँ से एक सपोर्ट लाइन लगा के यहाँ तक की, सॉरी, रेजिस्टेंस लाइन, देन मार्केट ने उन सबके एसएल खा लिए। लेकिन मैंने जो बोला था कि मार्केट इसे ब्रेक करेगी और थोड़ा सा रिट्रेसमेंट लिक्विडिटी लेके हंट करके देन मार्केट एक बहुत ही अच्छा मूव क्रिएट करेगी। देन आप देख सकते हैं कि मार्केट ने एक बहुत ही अच्छा मूव दिया है। तो ये मैं अपने इस दम पे बोल रहा हूँ कि मार्केट जो है कि यहाँ से एक बहुत ही अच्छा मूव दे सकती है हमें, जैसा कि मैं एनालिसिस कर सकता हूँ। तो सबसे पहले अगर हम बात करें इसके पहले मैं ड्राइंग्स को डिलीट करता हूँ। जैसा कि आपने मेरी थंबनेल देखी थी, जिसमें मैंने आपको बताया था कि क्या मार्केट एक बहुत बड़ा क्रैश अब दे सकती है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि रात एक फॉरवेल की स्पीच थी, उसमें कोई खास मूवमेंट मुझे ना बिटकॉइन ना गोल्ड किसी के अंदर देखने को नहीं मिला। ये तो बस एक ऐसे कह सकते हैं नेचुरली मूवमेंट है जो कि इसके अंदर हुआ है। तो सबसे पहले अगर हम देखें यहाँ से बिटकॉइन अभी अपने, सबसे पहले हम चलते हैं डेली के टाइम फ्रेम पे, जो हमारे नियम्स हैं। जैसा कि अगर हम देखें तो बिटकॉइन अपने अब तक के सबसे हाई ट्रेड पॉइंट पर अभी ट्रेड कर रही है, जिसमें मार्केट का सबसे पहला जो हाई था वो ये था 99,000, 1 लाख लगाने से चूक गई थी। देन मैंने अगर मैं आपकी जानकारी के लिए एक और बात बता दूं, तो कभी मैंने एक और एनालिसिस करा था। मैंने कहा था शायद वो वाली इंस्टाग्राम पे, मेरे इंस्टाग्राम पर जब आप जाएंगे उसका भी लिंक आपको देखने को मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगर वो आप वहां पर जाएंगे तो वहां पर आप देखेंगे कि मैंने आपको एक एनालिसिस डेली करके बताया था। मैंने कहा मार्केट ने यहाँ पर एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बहुत ही शानदार दिया है। अगर मार्केट अपने इस ऑर्डर को फिलफुल करने आती है तो हम यहाँ से एक बहुत ही अच्छी बाइंग पोजीशन देख सकते हैं। मैंने आपको टारगेट भी यहाँ से, मार्केट अप्रोक्स उस दिन इस वाली कैंडल पर थी, तो मैंने आपको बताया था कि मार्केट कुछ इस तरीके से मैंने उस पर बताया हुआ है। मैंने कहा कि अगर मार्केट यहाँ से सीधे यहाँ की है तो हम यहाँ से लॉन्ग की पोजीशन देख सकते हैं। मार्केट ने उसे भी फुलफिल किया है। तो हम बात करते हैं कि मार्केट में अब होने क्या वाला है। क्या मार्केट, जैसा कि आपने मेरी थंबनेल देखी, क्या मार्केट सच में क्रैश होने वाली है? तो चलिए शुरू करते हैं बिटकॉइन के एनालिसिस। सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि क्या बिटकॉइन के अंदर सच में क्रैश होगा।
तो उसके लिए सबसे पहले हम देखेंगे मार्केट ने एक हमारे लिए एक और जिसे हम कह सकते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हमारे लिए दिया है। ये हमारा रहा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। सबसे पहली बात, अगर मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया है तो जायज थोड़ा बहुत पुल बैक रहेगा। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ से जो है कि मैंने यहाँ वाला आपको बताया था कि यहाँ से थोड़ा पुल बैक आएगा। देन मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया था, यहाँ से मैंने बताया था पुल बैक आएगा ऑर्डर ब्लॉक के लिए, सेम पुल बैक आया। वैसे ही यहाँ पर भी एक और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है, यहाँ पर भी पुल बैक आने के पूरे पूरे चांस है। लेकिन वो पुल बैक कहाँ से आएगा, कैसे आएगा, उसकी भी बात करते हैं। अभी मार्केट अपने सबसे हाई अपने ट्रेड पॉइंट पर वॉल्यूम ट्रेड कर रही है। तो सबसे पहले हम इसके अंदर जब मार्केट या कोई भी पेयर जब एक अपने हाई पर पहुंच जाता है तो उसे एनालिसिस करने के लिए हमें एक ब्रह्मास्त्र का यूज करना होता है। जो ब्रह्मास्त्र होता है उसे कहते हैं हम फिबोनाची। फिबोनाची टूल एक ऐसा ब्रह्मास्त्र है जो अपने किसी भी मार्केट को एनालिसिस जीरो से कह सकते हैं इसका कोई एनालिसिस करने में ना आ रही हो तो हम फिबोनाची यूज करनी चाहिए, और फिबोनाची एक एक्यूरेट हमें अपनी एक्यूरेसी बताती है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें बिटकॉइन के नेक्स्ट मूव की, तो यहाँ से एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है तो जायज है कि यहाँ से एक छोटा सा और ऊपर कट लगे। आई मीन यहाँ पर जो लिक्विडिटी आज मार्केट जनरेट करे वो लिक्विडिटी को हंट करे और देन मार्केट यहाँ तक का पुल बैक, मिनिमम मिनिमम मैं कह सकता हूँ इस बिक्स तक का पुल बैक आ सकता है। ये डेली एनालिसिस है मेरी, डेली एनालिसिस मतलब मैं वनडे के चार्ट पर आपको बता रहा हूँ कि मार्केट यहाँ पे लिक्विडिटी जनरेट करे। जैसा कि यहाँ पे मार्केट ने डोज ही, फिर उसके बाद एक लिक्विडिटी, दो की लिक्विडिटी मात्र एक कैंडल बिक्स ने ले ली। वैसे यहाँ पे लिक्विडिटी 2-3 दिन फॉर्मूला चलेगी, लिक्विडिटी का खेल चले, देन मार्केट उसके बाद इस मिनिमम मिनिमम इस लो को तो लेगी। मार्केट के अंदर सब जो लिक्विडिटी है अभी वो सेल साइड की लिक्विडिटी है वो यहाँ पर है, ये हमारा लिक्विडिटी एरिया है। मार्केट इसे हंट करे देन हम इसमें एक उसके बाद हम सोचेंगे आगे क्या करना है, कि मार्केट इसको रेस्ट रख देती है। जब हमारे लिए कोई परफेक्ट ऑर्डर ब्लॉक नहीं होता तो हमारे लिए बिग सी एक परफेक्ट ऑर्डर ब्लॉक होती है। तो हम क्या देखेंगे कि यहाँ से हमारे लिए पुल बैक मिलेगा या फिर हमारे लिए यहाँ से डाउन मूवमेंट मिलेगा, है ना। तो चलिए और डीपली चलते हैं। डीपली चलने के लिए हम चलेंगे सीधे 4 आवर में। एक चीज हमेशा याद रखना, जो मार्केट बड़े टाइम फ्रेम पे हमें चार्ट पैटर्न देती है वो हमें छोटे टाइम फ्रेम पे चार्ट पैटर्न देती है, बस डिटेलिंग बढ़ती जाती है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि लिक्विडिटी पॉइंट यहाँ है, तो लिक्विडिटी पॉइंट यहीं पे ही है। और यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको बताया था परफेक्ट ऑर्डर ब्लॉक, देन आप देख सकते हैं एक देखो परफेक्ट ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पर भी है। मैंने आपको बताया था जब मार्केट ऊपर चली जाए तो सबसे एक बड़ा हथियार होता है वो होता है फिबोनाची। तो फिबोनाची को हम अभी नहीं डालेंगे, फिबोनाची को छोटे से टाइम फ्रेम पर डालेंगे जहां से हमें कंफर्म शॉर्ट ट्रेड मिले। मार्केट हमने दे दिया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, देन मार्केट के अंदर अगर हम एक शॉर्ट टर्म की बात करें कि एनालिसिस कह सकते हैं कि ट्रेड की शॉर्ट टर्म की भी बात कर लेंगे, थोड़ी एक स्कैल्प टाइप की। मेरी स्कैल्पिंग लाइक इंट्राडे ट्रेडिंग, स्कैल्पिंग मेरी, मैं अगर स्कैल्पिंग बोलूं वो 4 या 5 मिनट ट्रेड नहीं चलेगी, वो इंटरडे ट्रेडिंग चलेगी। मैं बड़े टाइम फ्रेम से छोटे टाइम फ्रेम पे कन्वर्ट होता हूँ। तो 4 आवर पे भी सेम वही हाल है जो वनडे पर है। तो 2 आवर पे हम जाएंगे नहीं, हम चलते सीधे 1 आवर पर। देन 1 आवर पर चलने के साथ साथ अब हम देख सकते हैं यहाँ पे एक, यहाँ पे हम फिबोनाची डालेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे अगर फिबोनाची डालने की बात करें तो जो लो अगर अप ट्रेंड है तो लो से हमेशा हाई की तरफ फिबोनाची को डालेंगे। लेकिन फिबोनाची का हाई तभी माना जाएगा जब मार्केट यहाँ से इस लो को ब्रेक करे। लेकिन अभी मार्केट ने कोई लो ब्रेक किया नहीं, तो और छोटे पॉइंट पर चलते हैं यहाँ पर मार्केट ने एक छोटा सा पुल बैक दे दिया हो। पुल बैक से मतलब होता है कि लाइक यहाँ पर कोई सीधी गई है, यहाँ पे कोई पुल बैक नहीं है। यहाँ अगर आप सोच रहे हो यहाँ से ऐसे गई फिर ऐसे नहीं, यहाँ पे सीधी गई है, सीधी, यहाँ पे कोई पुल बैक नहीं है। अगर पुल बैक होता तो इस वाली लो को लेके तब ऊपर जाते, तब ये पुल बैक वैलिड होता। ऐसा ही हमें कुछ पुल बैक चाहिए होगा एक टाइम फ्रेम पर जिसके अंदर हम वहां पर हम फिबोनाची का यूज कर सकेंगे, ठीक है। तो ये हमारा पुल बैक नहीं है, ये हमारा यहाँ से सीधा मोमेंटम है। जब तक कि किसी लो का प्रीवियस कैंडल का ब्रेक लो ब्रेक नहीं हो जाता वो हमारा पुल बैक नहीं माना जाएगा, वो इनवैलिड सॉरी वो वैलिड पुल बैक होगा। अदरवाइज ये इनवैलिड पुल बैक है, ये वाला जो पुल बैक है ये इनवैलिड है। इसके बारे में डिटेलिंग में वीडियो लाऊंगा पुल बैक, परफेक्ट पुल बैक के लिए, ठीक है। अभी हम बात करते हैं मार्केट के नेक्स्ट मूव की। क्या मार्केट गोल्ड सॉरी बिटकॉइन जो है सच में क्रैश होगा? तो सबसे पहले हम चलते हैं सीधे 15 मिनट पे चलते हैं, क्योंकि अभी जो मार्केट है सेम स्ट्रक्चर क्रिएट कर रही है हर जगह। मार्केट ने जैसा कि यहाँ पर एक डोजी कैंडल बनाई है, मार्केट इसकी भी लिक्विडिटी ले सकता है। अगर मार्केट यहाँ से नीचे के लिए आए, सपोज डेट मान लो कि अगर मार्केट यहीं से ही
वैसे मैं अपनी एनालिसिस को क्यों बेकार करूं? जब तक मार्केट कोई वैलिड पुल बैक मुझे नहीं दे देती तब तक मैं फिबोनाची ट्यूल का यूज नहीं करूंगा। अगर मान लो मैं इसे और छोटे टाइम फ्रेम पे चलूं, यहाँ पर कोई पुल बैक, यहाँ पर एक छोटा सा वैलिड पुल बैक है ये वाला। अगर मैं यहाँ से यहाँ तक का फिबोनाची डालूं तो शॉर्ट टर्म होगी, बिल्कुल इंटरडे सॉरी स्कैल्पिंग होगी, बहुत ही माइनर स्कैल्पिंग, वो मैं करने से बचता हूँ क्योंकि मैं सेफ ट्रेड करता हूँ। मुझे सेफ खेलना मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा पसंद है। अगर मैं यहाँ पे फिबोनाची का छोटा सा टूल डालूं भी, तो अगर मैं देखूं मार्केट के अंदर, तो मार्केट देखो 38 पॉइंट को कितने अच्छे से मार्केट ने रेस्पेक्ट किया है, लेकिन हमें इससे कोई ज्यादा बड़ा इशू या एफर्ट नहीं है। तो गाइस, अभी के लिए मैं मार्केट के अंदर बस इतना ही बोलूंगा कि अगर मार्केट जब तक हमें एक वैलिड पुलबैक नहीं दे देती तब तक हम इसके अंदर कोई भी ट्रेड प्लान नहीं करेंगे। ट्रेड प्लान करने के लिए सबसे पहले जरूरी है कि मार्केट हमें वैलिड पुलबैक दे। लेकिन मार्केट कहां तक जाती है इसका एक एक्सटेंडेंट देख सकते हैं हम। वो कैसे देख सकते हैं? वो ये देखो कि मार्केट के अभी और कहां तक जाने के चांस है। मार्केट ने एक वैलिड पुल बैक हमें यहाँ दिया है, यानी कि हमारा जो पुल बैक है वो यहाँ पर है। तो हम सबसे पहले अपने इस हाई पॉइंट से इस पुल बैक तक का फिबोनाची ड्रॉ करेंगे। देन हम यहाँ देखेंगे कि मार्केट के अंदर एक पॉइंट बन रहा है यहाँ, नेक्स्ट जो 6.1 का पॉइंट होता है, मैं इसे मार्क कर देता हूँ। अगर मैं बात करूं तो बिटकॉइन के, अगर मार्केट ने कोई यहाँ पर पुल बैक नहीं दिया तो मार्केट 1,07,000 तक श्योर शॉर्ट जाएगी। उसके अंदर मार्केट लिक्विडिटी हंट करने के लिए छोटा मोटा पुल बैक ले, उससे कोई इशू नहीं, लेकिन मार्केट अभी 1,07,000 तक जाने के पूरे चांस है। अगर मार्केट ने यहाँ पर कोई पुल बैक दे दिया, इन केस, मैं ऐसा नहीं पूरी एनालिसिस करके पूरा श्योर बोलूंगा, है ना, मैं ऐसा नहीं बोलूंगा। सबसे पहले मैं यहाँ पर एक डाल दूं ताकि इन फ्यूचर मुझे याद रहे कि मैंने यहाँ तक के लिए बोला हुआ है। मैं करता हूँ फिबोनाची को डिलीट। अगर मैं फिबोनाची, सपोज डैट मान लो कि यहाँ से पुल बैक आ गया और मेरा यहाँ पे लास्ट पुल बैक ये है, अगर यहाँ पे एक पुल बैक आ गया तो मैं यहाँ से देख सकता हूँ कि मेरी मार्केट कितना और पुल बैक लेगी। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं लॉन्ग टर्म के लिए ही डालूं, तो मैं 2 आवर्स पे डालूंगा। यहाँ पर कोई वैलिड पुल बैक है नहीं। मैं यहाँ से फिबोनाची अपना ड्रॉ करूंगा यहाँ के लिए। तो जैसा कि मार्केट के अंदर मुझे क्लियर कट दिख रहा है, मार्केट के अंदर जो सबसे वैलिड 50 से तो नीचे ऑलमोस्ट, मैं कह सकता हूँ कि मार्केट के अंदर जो पुल बैक है वो अगर यहीं पे आता है तो मार्केट को मिनिमम मिनिमम यहाँ तक आना पड़ेगा। इन केस मार्केट अगर हमारे इस लो को ब्रेक करती है तब मार्केट के अंदर एक स्ट्रक्चर चेंज होगा। लेकिन जो अगर हम बात करें लॉन्ग टर्म की, तो लॉन्ग टर्म में अगर हम डेली पर जाकर देखें, डेली पर एक हमें बहुत ही अच्छा क्लियर कट जो हमें देखने को मिल रहा है वो यही है कि अगर मार्केट, मैंने यहाँ तक बताया कि मिनिमम मार्केट यहाँ तक जानी है, लेकिन कह भी नहीं सकते। अगर मार्केट ने अपना स्ट्रक्चर कुछ और हिसाब से रखा तो मैं मान सकता हूँ कि अगर हमें इसमें एंट्री देखनी चाहिए तो 1,07,000 के अप्रोक्स में सेल एंट्री देखनी चाहिए। 1,07,000 के अंदर मिनिमम हमें एंट्री अपनी देखनी चाहिए। यहाँ से हम शॉर्ट करेंगे मार्केट के अंदर। अगर हम बैठे तो यहाँ से श्योर शॉर्ट बैठेंगे यहाँ कहीं से, और हमारा जो सेल है वो 1,07,000 तो थोड़ा ऊपर। देन हमारी जो सेल एंट्री है वो हमारी सेल एंट्री नेक्स्ट जो मैंने ऑर्डर ब्लॉक दिखाया था आपको बना पर, एक परफेक्ट ऑर्डर ब्लॉक है, उस पे रहेंगे, जिसके अंदर हम रिस्क वार्ड रेशियो अपना 1:4 लेंगे। ये रही हमारी बिटकॉइन की एनालिसिस। बिटकॉइन क्रैश होगा, 101% क्रैश होगा, भले ही अपने लास्ट लो पॉइंट ऑर्डर ब्लॉक तक आए, बिटकॉइन हमेशा क्रैश होगा ही होगा। अगर बिटकॉइन ने हमें ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया, इसका मतलब पुल बैक भी जरूरी है। डेली पर अगर हमें ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिला, भले ही आज नहीं, 2 3 4 5 6 8 7 8 जो भी दिन मानेंगे आप, उन दिनों के अंदर एक हमें बहुत ही अच्छा पुल बैक देखने को मिलेगा, जिसके अंदर मार्केट का नेक्स्ट टारगेट हमारा यही रहने वाला 92,000 अप्रोक्स। मैं मान के चलता हूँ 90,000 मार्केट आएगी। अगर 1,07,000 मार्केट जाती है तो मार्केट का 92,000 तक आना बिल्कुल तय है। मैं इस वीडियो को पूरा अच्छे से प्रॉपर एनालिसिस साथ में अपने कुछ पुराने जो डाटा होते हैं जिनमें न्यूज़ेस, और मैंने सबको ट्रैक करके ये डाटा बनाया है। मुझे पूरा अपनी एनालिसिस तथा अपने इस ट्रेडिंग के तजुर्बे को, जो मेरा समथिंग 3-4 साल का है, मैं उस पूरे तजुर्बे से बोल सकता हूँ अगर मार्केट 1,07,000 गई तो मार्केट 101% 92,000 90,000 तक आएगी। तो ये रही हमारी डेली एंड बिटकॉइन की एनालिसिस, बिटकॉइन क्रैश की। मिलते हैं अगली वीडियो में, और मैं आपको अपडेट करता रहूंगा। अगर आप और अपडेट रहना चाहते हैं बिटकॉइन के अंदर शॉर्ट टर्म ट्रेड, जैसा कि मैंने आपको 15 मिनट में ट्रेड बना के दिखाई, अगर वो भी ट्रेड आप अपने ट्रेडिंग अकाउंट में लेना चाहते हैं तो फ्री ऑफ कॉस्ट मेरा चैनल, अभी जो मेरी कम्युनिटी है टेलीग्राम, वो फ्री है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम की लिंक पड़ी हुई है, आप वहां पर जाइए और उसे सब्सक्राइब करें।
मैं अपने चैनल की नहीं बोलूंगा, लेकिन अगर आपको पैसा कमाना है तो सबसे पहले मेरी कम्युनिटी को ज्वाइन करें, जो अभी फ्री ऑफ कॉस्ट है, जिसमें मैं कोई चार्ज नहीं लेता और ना ही मैं सिखाने का लेता हूँ। मैं बस फ्री में एनालिसिस देता हूँ, फ्री में वीकली एनालिसिस सब मैं फ्री ऑफ कॉस्ट करता हूँ, जो बिल्कुल मेरी ऑलमोस्ट 60 से 75% एक्यूरेसी के साथ होती है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।